हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है आपके लिए। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है और आप भी बैंकिंग क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। एसबीआई ने सीबीओ की भर्तियां निकाली हैं। इसकी पूरी डिटेल हम आपको बता रहे हैं, तो इसको चलिए शुरू करते हैं। और इसी प्रकार की तरह तरह की नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कोई भी नया नोटिफिकेशन यदि आता है तो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम से मिलती रहेगी। चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सीबीओ की भर्ती आई हुई है, इसकी पूरी A to Z इंफॉर्मेशन, शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं और दिखाएंगे भी। साथ में पूरा नोटिफिकेशन ही हमने डाउनलोड करके आपको दिखा रहे हैं, तो इससे जिससे आपको पूरी कंफर्मेशन हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भर्ती आई हुई है। सेंट्रल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रमोशन एंड डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई से निकाल के आई है। रिक्वायरमेंट ऑफ सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स यानी सीबीओ की भर्ती आई हुई है। तो यदि आपका ग्रेजुएशन है, आप एलिजिबल हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर फॉर्म डालें और अच्छे से तैयारी करें। अच्छा समय दिया हुआ है इसमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। अभी तो हमको इससे मतलब नहीं, फिलहाल हमको मतलब यहाँ पे है 1 नंबर में जो ये दिया हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस एंड पेमेंट ऑफ फीस फ्रॉम 9 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक। यानी आप 9 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर के बीच तक फॉर्म डाल सकते हैं। और आगे भी डेट दिखा रहे हैं, ये डेट याद रखेंगे। 9 दिसंबर 2021 से, यानी 9 दिसंबर से लेके आप 29 दिसंबर तक फॉर्म डाल सकते हैं। ये डेट अच्छे से रख लें और नोट कर लें। दूसरी डेट है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फ्रॉम ऑनलाइन टेस्ट, 12 जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स। अभी ये टेंटेटिव दिखा रहा है, थोड़ी बहुत चेंज हो सकता है कि हो, यदि कोविड घटता बढ़ता है तो। लेकिन फॉर्म जरूर आप अप्लाई करें, यदि एलिजिबल है तो। डेट आगे भी बढ़ेगी, कभी भी होगी, लेकिन एग्जाम तो लेना तय है, ये 100% है अगर फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो। ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका जनवरी 2022 में, ये भी अभी टेंटेटिव दिखा रहा है। यानी डेट एक बार और क्लियर कर लेंगे, 9 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 12 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड आ सकता है और लगभग जनवरी में ही लास्ट में आपके एग्जाम होंगे। आगे अब हम देखते हैं, ये दिया हुआ है, applications are invited from eligible Indian citizens for अपॉइंटमेंट एज ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो भी योग्य हैं उसके लिए स्टेट बैंक ने भर्ती निकाला हुआ है। इसको आप देख लेंगे, सर्किल वाइज देखना, आपको स्टेट ओनली देखना है। Before applying online, candidates are requested to ensure that they fulfill the eligibility criteria for the post as and the date of eligibility। मतलब ये बोल रहा है कि अब फॉर्म भरने के पहले अपनी पूरी एलिजिबिलिटी चेक कर ले कि अब फॉर्म भरने के लायक योग्य हैं या नहीं है। माने पूरी जितनी भी एलिजिबिलिटी है, चाहे उसका क्वालिफिकेशन हो, चाहे एज के लिए हो, सब कुछ उसको अच्छे से नोट कर लें, तभी फॉर्म फिलअप करें, वो ऐसा बोल रहा है। सेकंड भी देख लेंगे, हम आगे दिखाते हैं आपको। फिर क्या बोल रहा है, एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द रिक्वायरमेंट प्रोसेस विच विल बी हेल्ड इन फेज ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, फिर स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू। यानी कि जो आपकी इसमें भर्ती होने वाली है वो 3 चरणों में होगी। पहले आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर उसकी स्क्रीनिंग होगी और फिर उसी का इंटरव्यू होगा। माने ये 3 चरण जब गुजर जाएंगे तब आपको कहीं जाके ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली, ये वेबसाइट दिया हुआ है और रेगुलरली आपको इसको चेक करते रहना है, जिससे यदि कोई नई जानकारी आती है तो आपको यहाँ से तुरंत मिल जाएगी। वैसे यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो लगभग यहाँ से भी जानकारी आपको मिल जाएगी। द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर एज फॉलो। ये वैकेंसीज दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट देख लेंगे। ये अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल है, चेन्नई है और जयपुर है। अहमदाबाद में गुजरात, जो गुजरात स्टेट में है, यहाँ के लिए आपको गुजराती आना अनिवार्य है। यदि आप बेंगलुरु में हैं, कर्नाटक में, तो आपको कन्नड़ भाषा जो वहाँ की है वो आना अनिवार्य है। यदि आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी भाषा को आना अनिवार्य है।
यदि आप चेन्नई के लिए कर रहे हैं, तमिलनाडु स्टेट में जो है, तो आपके लिए तमिल आना अनिवार्य है। जयपुर में है राजस्थान, तो आपके लिए हिंदी आना अनिवार्य है। यानी आप जिस स्टेट के लिए, लगभग आप अपने स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे, तो जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, ये लोकल लैंग्वेज यहाँ पे दिखा दिया है, गुजराती, कन्नड़, हिंदी, तमिल और हिंदी। ये लोकल लैंग्वेज आपकी वहाँ से स्पेशल आनी चाहिए, तभी आप वहाँ के लिए एलिजिबल होंगे। फिर ये बैकलॉग वैकेंसी दिखा रहा है, इसमें भी दिखा रहा है अहमदाबाद में, गुजरात में आपको गुजराती आना चाहिए, कन्नड़ आना चाहिए, हिंदी, और ये आपकी पोस्ट दिखाया हुआ है, एससी के लिए है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, और ये टोटल पोस्ट हैं। इनको अच्छे से नोट कर लेंगे, इसमें भी पोस्ट देख लेंगे अच्छे से। यदि आप मध्य प्रदेश से हैं स्पेशली, तो आपके लिए देख लेंगे एससी के लिए 24 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 11 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 40 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 पोस्ट हैं, और जनरल के लिए 60 पोस्ट हैं। इस प्रकार टोटल 150 पोस्ट हैं मध्य प्रदेश के लिए। छत्तीसगढ़ के लिए टोटल 50 पोस्ट हैं, ऐसे कैटेगरी वाइज बटी हुई हैं। इनको आप देख लेंगे अच्छे से और नोट कर लेंगे। अब ये जो शॉर्टकट में दिए हुए हैं, इनके फुल फॉर्म यहाँ पे दिए हैं, आप देख लेंगे। एसटी का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्ड है, ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ईडब्ल्यूएस का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया, जनरल का मतलब जीईएन हो गया, एलडी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। इनको आप अच्छे से देख लेंगे और कर लेंगे। द कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर वैकेंसी ऑफ वन स्टेट ओनली, यानी आप सिर्फ एक स्टेट के लिए कर सकते हैं। अ कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ वन स्टेट विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ एनी अदर स्टेट। इनको अच्छे से नोट कर लेंगे, ये जरूरी सूचना दी हुई है। सेलेक्टेड कैंडिडेट will be posted in the circle या state against whose vacancy they are selected। नेक्स्ट है द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर इंटर सर्किल ट्रांसफर या कॉर्पोरेट सेंटर पोस्टिंग या कॉर्पोरेट सेंटर एस्टेब्लिशमेंट पोस्टिंग, फॉरेन पोस्टिंग अप टू हिज या हर प्रमोशन टू SMGS 4th ग्रेड और 12 ईयर ऑफ सर्विस whichever is later। इनको अच्छे से देख लेंगे। और यहाँ पे एक आध चीज और दिया हुआ है, कैंडिडेट वर्किंग इन SBI इन क्लरिकल सुपरवाइजरी कैडर विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई, है इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कैंडिडेट्स हु हैव रिजाइंड फ्रॉम ऑफिसर ग्रेड इन SBI विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई, जो रिजाइन भी कर दिए होंगे वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर ये इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ, इसको आप देख लेंगे। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWD कैंडिडेट्स इज हॉरिजॉन्टल एंड विल बी गाइडेड बाय वेरियस गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दूसरा भी दिया हुआ, इसको अच्छे से देख लेंगे। क्रीमी लेयर वालों के लिए है ये। आगे हम आपको और दिखा देते हैं, ये ओबीसी कैटेगरी के लिए दिया हुआ है, नॉन क्रीमी लेयर वाले हो गए, EWS वालों के लिए दिया हुआ है। इनको अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम दिखाते हैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि वेरी 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 मोस्ट है। इसमें इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी आप यदि कहीं से भी पूरे इंडिया में कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपके मतलब कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। नोट दिया हुआ है, द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन will be the date appearing on the mark sheet or provisional certificate issued by the university or institute in case the result of particular examination is posted on the website of the university institute. A certificate issued by the appropriate authority of the university institute indicating of the date on which the result was posted on the website will be taken as the date of passing। ये उसके आधार पर होगा मार्कशीट के। अब आज आप इसमें हम एज लिमिट दिखा देते हैं आपको। 1 दिसंबर 2021 से उसकी काउंटिंग होना है। नॉट बिलो 21 ईयर्स, मतलब 21 ईयर्स के पहले नहीं होनी चाहिए और ना तो 30 साल से ऊपर होना चाहिए। इसमें डेट ऑफ बर्थ के लिए दिया हुआ है कि ना तो आपको 1 दिसंबर 2000 के बाद पैदा होना चाहिए, ना तो आपको 2 दिसंबर 1991 के पहले पैदा होना चाहिए। ये दोनों डेटें हैं। यदि आप इनके बीच में आते हैं कि आप 2 दिसंबर के बाद के हैं 91 के और 1 दिसंबर के पहले हैं 2000 में,
तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप अंदाज़ा लगा लेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और ये छूट दी हुई है, रिलैक्सेशन जो दी हुई है, कैटेगरी यह है, इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए माने SC और ST के लिए 5 साल की छूट दी हुई है। अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर जो OBC होते हैं उनके लिए 3 साल की छूट दी हुई है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि PWD वालों के लिए, ST SC में जो है 15 साल के लिए, OBC के वालों के लिए 13 साल के लिए और जनरल IWS वालों के लिए 10 साल के लिए। ये जो एक्स सर्विस मैन है बाकी जो पोस्ट के लिए उनके लिए 5 साल की छूट दी हुई है। यानी आप इनसे 30 के बाद ये प्लस में भी इतने होंगे तो चल जाएगा आपको, आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। ये आप देख लेंगे यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया हुआ, पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है 1 दिसंबर 2021 के उसमें से ले गई है। अब और आगे हम आपको दिखा देते हैं, ये है लोकल लैंग्वेज। उसका मतलब ये है लोकल लैंग्वेज का ये है कि आप जिस स्टेट के लिए आवेदन करेंगे वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज वहाँ पे दिखाया हुआ है उसका आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो वो सीधी सी बात है, आप अपने स्टेट के लिए करेंगे क्योंकि वहाँ का अच्छी नॉलेज आपके मतलब आपको अच्छी ही आएगी। आपको जो स्टेट में जहाँ पे आप हैं तो उसकी लोकल लैंग्वेज आपके पास अच्छी रहेगी। ये PWD वाली दिया हुआ है, इसको देख लेंगे अच्छे से। LD के लिए दिया हुआ है जो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज हैं, ये इनको अच्छे से देख लेंगे। विजुअलिटी है, हियरिंग प्रॉब्लम जिसके पास है वो है। ये दिव्यांगता के लिए दी हुई है अगर किसी भी व्यक्ति मतलब कहीं से हैं तो ये इनको देख लेंगे। कैटेगरी दी हुई है, कोड डालना है आपको कि किस किस कोड के हैं। तो ये तो फॉर्म वाले फिर देख लेते हैं, जो ऑनलाइन वाले होते हैं वो अपना संभाल लेते हैं इसको। हमको मेन अपनी अपनी चीज़ें देखना है। ये सबसे मेन देखेंगे ऑनलाइन रिटन टेस्ट 120 नंबर का होगा, जिसमें टेस्ट फॉर 50 मार्क्स नंबर का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा 50 मार्क्स का। इनको अच्छे से कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 2 आवर्स का समय दिया जाएगा, 4 सेक्शंस में बटा हुआ रहेगा 120 नंबर जो है। इंग्लिश लैंग्वेज है, बैंकिंग नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस, इसी में इकोनॉमी भी जुड़ी रहेगी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। ये चारों ऑप्शन मिला के आपके 120 नंबर के होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन होंगे, बैंकिंग नॉलेज से 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी जो होगा उसी में शामिल 30 क्वेश्चन शामिल होंगे और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 20 नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे। और ये जितने क्वेश्चन है उतने ही मार्क के होंगे। ये 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स। आपको समय 2 घंटे का दिया जाएगा, आप इनको अच्छे से देख लेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, इसको कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। इसमें आपको लेटर राइटिंग है, ऐसे है, ये सब लिखना पड़ेगा। 50 मार्क्स का होगा ये। 2 क्वेश्चन रहेंगे, इनको अच्छे से नोट करेंगे। पेनाल्टी है फॉर रॉन्ग आंसर है, इसके लिए देयर विल बी नो पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्केड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव वाले में आपके कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंशन्ड फॉर ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। फिर स्क्रीनिंग होगी आपकी, फिर स्क्रीनिंग के बाद लास्ट आपका ऑप्शन इंटरव्यू होगा, तब होगा आपका फाइनल सिलेक्शन। इसको देख लेंगे अच्छे से। ये फाइनल सिलेक्शन आपका पूरा है, इसको अच्छे से पढ़ भी लेंगे एक बार तो क्लियर रहेगी। ये लास्ट है, आप पहले उसकी तैयारी करें। ये रिजल्ट पब्लिकेशन हो जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ, इसको देख लेंगे अच्छे से। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, डेट सेशन सेल बी इंटरटेन्ड, मतलब आपका फिर एग्जाम सेंटर दोबारा चेंज नहीं होगा। ये अच्छे से देख लेंगे। ये एमोलमेंट्स होगा, ज्वाइनिंग होगा, ट्रेनिंग होगा, कैरियर पैथ होगा, ये सब दिया हुआ है। ये फीस यहाँ पे दी हुई फीस देख लेंगे। कैटेगरी और टोटल दिया हुआ है। यदि आप SC हैं, ST हैं, PWD से हैं तो आपके लिए नील फीस है, कोई फीस नहीं लगेगी। आप यदि जनरल हैं, EWS हैं या OBC हैं तो आपके लिए 750 की फीस रखी गई है। हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली ऑन 9 दिसंबर 2021 यानी कि 9 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 29 दिसंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर गाइडलाइन दिया हुआ फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ये गाइडलाइन दी आपको, फोटोग्राफ कितने रखना है, इनको अच्छे से नोट कर लेंगे। ये जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई, इसको अच्छे से देख लेंगे और हम दिखा देते हैं जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। बाकी आप इसका अच्छे से PDF भी डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ सकते हैं आराम से। सिग्नेचर कितने में लोड करना है आपको, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं,
ये हालांकि ऑनलाइन वाले भी संभाल लेते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये इसको आप जरूर अच्छे से देख लेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर कि आपको कहाँ कहाँ डालना है। अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है, गुजरात है, गोवा है, हिमाचल, ये पूरे हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से देख लेंगे आप एमपी में, ये मध्य प्रदेश में आप देख लेंगे भोपाल और इंदौर दिए हुए हैं सेंटर, स्टेट कोड दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ये इधर बाकी बाकी टेस्ट भी वो स्टेट भी दिए हुए हैं, आप अच्छे से इसको देख लेंगे। आप अपने स्टेट वाइज इसको अच्छे से समझ लेंगे जैसा होगा। तो ये दोस्तों आशा करता हूं कि आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है अच्छे से क्लियर आई होगी। एक बार और इसको दोबारा देख लें या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लें और एक बार अच्छे से स्लो मोशन में पढ़ लें, तो जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और तैयारी शुरू कर दें और मन लगा के तैयारी करें यदि आप बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं और आपके पास ग्रेजुएशन है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपके पास यदि कोई भी तुरंत लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपके पास वो सीधा पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर कर दें, लास्ट में ये लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और जो ये घंटी बाद में बजी रही थी यहाँ पे बेल आइकन प्रेस कर लें अच्छे से, जिससे बन जाइए।